सम्राट पृथ्वीराज। अगर इस मूवी की हम बात करें तो क्या ये मूवी थिएटर्स में जाकर देखनी चाहिए? तो मैं कहूँगा हाँ, सहपरिवार देखनी चाहिए। भले ही इस मूवी में इतिहास के साथ थोड़ी छेड़छाड़ हुई है, धर्म के नाम पे कहीं कहीं पर फेक फेमिनिज्म भी दिखाई देता है, तो इन सब बातों के बावजूद भी किसी तरह ये मूवी सम्राट पृथ्वीराज के गौरव को बनाए रखने में सफल रही है। मूवी में कई सारे ऐसे सीन है जिन्हें देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, और इसके पीछे का एक कारण है इसका थीम सॉन्ग हरिहर। मूवी में सिर्फ 2 से 3 बार ये गाना थोड़ी देर के लिए बजता है, लेकिन जब जब भी बजता है उस सीन को एपिक बना जाता है। इसके अलावा ट्रेलर में मुझे अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज के रोल में उतने जज नहीं रहे थे, और मूवी देखते समय मुझे ये चीज बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। लेकिन मानुषी चिल्लर की एक्टिंग मुझे उतनी नेचुरल नहीं लगी। लेकिन काका कान्हा, चंद्र बरदाई और मोहम्मद गोरी और बाकी सारे सामंतों का रोल जिन्होंने किया है, उन्होंने उन कैरेक्टर्स में जान फूंक दी है। एक आश्चर्य करने वाली बात यह है कि मूवी का रन टाइम 2 घंटे और 25 मिनट का है। इसके बावजूद भी ये मूवी हमें छोटी लगती है। शायद इसका कारण है कि हम सम्राट पृथ्वीराज के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। तो ये सारी तो हो गई अच्छी बातें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये मूवी बिल्कुल ही परफेक्ट है। मूवी में ढेर सारी कमियां हैं और छोटी छोटी लेकिन नोटिसेबल चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें सम्राट पृथ्वीराज और महारानी संयोगिता को ऐसे ऐसे डायलॉग्स दिए गए हैं जिन्हें सुनने से लगता है जैसे कि वो आज के समय के हों, और इसके ऊपर से इश्क और सलामत जैसे उर्दू शब्दों का उपयोग, जो कि बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था। इसके अलावा इतिहास में इस बात का भी वर्णन है कि सम्राट ने बहुत कम आयु में शब्दभेदी बाण विद्या में महारत हासिल कर ली थी। सम्राट पृथ्वीराज के अलावा इस विद्या में महारत हासिल करने वाले सिर्फ महाराज दशरथ और अर्जुन हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस विद्या को सीखने वाला बंद आंखों से भी अचूक निशाना लगा सकता है, और इस इतनी बड़ी बात को, जो कि सम्राट पृथ्वीराज के व्यक्तित्व की गहराई को हमें बताता, इसका इस मूवी में एक जिक्र भी नहीं है। मूवी में सम्राट का खूब गुणगान किया जाता है, जो कि निश्चित रूप से होना भी चाहिए, लेकिन एक सही तर्क के साथ। आजकल की पीढ़ी को ये बताना आवश्यक है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान इतने महान थे तो क्यों थे। वो रोज कितना अभ्यास करते थे, योग साधना करते थे, शस्त्रों का कितना गहन अध्ययन करते थे। ये सारी बातें दिखाने के बजाय मूवी में कुछ टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल के गानों को डाल दिया गया है, और सच कहूँ तो उन गानों में बिल्कुल भी दम नहीं था। इसके अलावा काका कान्हा और बाकी सामंतों को स्त्रियों को लेकर मजाक करते हुए दिखाना, नाचते गाते हुए दिखाना, मुझे तो सही नहीं लग रहा था। अब अगर बात करें चंद्र बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो की, तो मैं जब भी इस काव्य के बारे में सुनता हूँ तो मेरे ध्यान में एक ही पल और एक ही कविता आती है। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान खड़ा है, मत चूको चौहान। इस कविता के माध्यम से चंद्र बरदाई जी सम्राट पृथ्वीराज को ये बताते हैं कि सुल्तान कहाँ पर बैठा हुआ है, और फिर जब मोहम्मद गोरी तीर चलाने का आदेश देता है, उसे सुनकर सम्राट निशाना लगाते हैं और गोरी को मार गिराते हैं। इसके पहले कि दुश्मन उन्हें मार दे, सम्राट पृथ्वीराज चंद्र बरदाई से ये कहते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी मृत्यु किसी शत्रु के हाथों से हो, और फिर ऐसा कहकर दोनों आपस में गले मिलते हैं और एक दूसरे को खंजर से मारकर अपनी जान ले लेते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि मूवी में इसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। ऐसा कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ जो सम्राट पृथ्वीराज को मौत के घाट उतार सके। मूवी में जबरदस्ती ही मोहम्मद गोरी और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का एक लास्ट फेस ऑफ दिखाया जाता है। असल में तो मोहम्मद गोरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान से हार हार कर इतना उनसे भयभीत हो गया था कि सम्राट के नेत्रहीन होने के बावजूद भी वो उनसे 4 बास 24 गज की दूरी पर बैठा था। इतिहास के साथ इतने छेड़छाड़ के बावजूद भी मूवी के अंतिम क्षणों ने मुझे भावुक कर दिया था, और उसका कारण है सम्राट पृथ्वीराज चौहान के लिए मेरे दिल में जो आदर है वो। आजकल की पीढ़ी किताबों से तो ज्ञान सीखेगी नहीं। हो सकता है इस मूवी को देखने के बाद कुछ लोगों के मन में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानने की और जिज्ञासा हो, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये मूवी सहपरिवार हमें देखने जानी चाहिए। तो ये था मेरा ओपिनियन सम्राट पृथ्वीराज मूवी को लेकर। आप सबको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर मेरी वीडियो ठीक ठाक भी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।